प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास की स्टडी को बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम आपको जो आपका क्लास कई दिनों से शांति शिक्षा एवं सतत विकास के पेपर में व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ आप सिद्धांत देख रहे हैं। पाउलो का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, आशुवेल का सिद्धांत, विभिन्न जो आपके सिलेबस में सिद्धांत दिए गए हैं उसकी चर्चा हम क्लास में कर रहे हैं। तो आज हमें देखना है कि इस व्यवहारवाद के सिद्धांत में आपके सिलेबस में मानसिक अनुशासन एवं या औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत इसमें दिया है। तो थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखना यह है कि मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन और औपचारिक अनुशासन, फॉर्मल डिसिप्लिन। तो इस बात की चर्चा, ये जो सिद्धांत है देखा जाए तो 1730 में सबसे पहले मनःशक्ति मनोविज्ञान ने अंतःकरण की व्याख्या करने की गंभीरता पूर्वक प्रयास किया। माने कि जो मनः स्थित है, मनःशक्ति है, उसका इंटरनल पावर, इंटरनल रूप से मनः स्थित या अंतःकरण साइकोलॉजी मनोविज्ञान ने इसकी व्याख्या किया और इसको हम फैकल्टी साइकोलॉजी के समर्थकों का यह मानना है, फैकल्टी साइकोलॉजी के समर्थकों का यह मानना है कि इच्छा, स्मृति, तर्कणा, प्रेक्षण आदि होते हैं। मनःशक्ति के अंदर तर्कणा, इच्छा, स्मृति, प्रेक्षण यानी मेमोरी, विल पावर और रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन आदि सारी चीजें ये मनःशक्ति के इंटरनल की बात है, अंतःकरण की बात है। तो ठीक ढंग से इसको अब देखा जाए, हाँ, जिन्हें अभ्यास से ठीक ढंग से सुधारा या उन्नत किया जा सकता है, यानी मेंटल अनुशासन या फिर फॉर्मल अनुशासन, औपचारिक अनुशासन में मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि अभ्यास से ठीक ढंग से इसको सुधारा जा सकता है या फिर इसका उन्नत किया जा सकता है। मनःशक्ति मनोविज्ञान का प्रभाव शिक्षा पर इतना अधिक पड़ा, एजुकेशन पर इतना अधिक इसका प्रभाव पड़ा कि उस समय के जो शिक्षक थे, यानी 1730 के टाइम के जो भी शिक्षाविद थे, मनोवैज्ञानिक थे, उनका प्रभाव शिक्षा पर इतना अधिक पड़ा कि उस समय के शिक्षक कुछ खास क्लासिकल विषय, उस समय के जो खास क्लासिकल सब्जेक्ट थे, जैसे संस्कृत हुआ, ग्रीक हुआ, लैटिन हुआ, गणित आदि के अध्ययन पर अधिक बल डालने लगे, जिससे कि अनुशासन पर फोकस करते हुए इस तरह के क्लासिकल सब्जेक्ट पर फोकस किया गया और विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर के किसी भी समस्या का समाधान करने में कोई समस्या नहीं होगी। यानी उस टाइम के शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों का यह मानना था कि ये जो मानसिक अनुशासन है, औपचारिक अनुशासन है, इसके संदर्भ में विद्यार्थियों के कक्षा से बाहर की किसी भी समस्या का समाधान करने में कोई समस्या नहीं होगी यदि जो एक क्लासिकल सब्जेक्ट रखे जाएंगे, संस्कृत हुआ, गणित हुआ, लैटिन हुआ आदि जो सब्जेक्ट है,
तो इसी विचारधारा को औपचारिक अनुशासन या फिर मानसिक अनुशासन का सिद्धांत कहा गया। इसी विचारधारा को मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने औपचारिक अनुशासन, फॉर्मल डिसिप्लिन या फिर मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन का सिद्धांत कहा। यह सिद्धांत इस बात पर भी बल डालता है कि विद्यार्थियों को जटिल व कठिन विषयों एवं निर्देशों को सिखाने से उसके मस्तिष्क की विभिन्न प्रकार की जो मनःशक्तियां इतनी विकसित या फिर अनुशासित या प्रशिक्षित एवं तीक्ष्ण हो जाती हैं कि उन्हें बाद में किसी भी समस्या का समाधान करने या फिर स्किल या कौशल को सीखने में एक तरह का धनात्मक अंतरण होता है, यानी पॉजिटिव वे में वो किसी भी चीज को लर्न करते हैं, सीखते हैं। ये मेंटल अनुशासन या फिर फॉर्मल अनुशासन के तहत कहा गया। और इसी संदर्भ में थॉर्नडाइक का यह मानना है कि इस सिद्धांत के अनुसार ग्रीक, लैटिन एवं गणित पढ़ने वाले छात्रों को या छात्रों की तर्क क्षमता शारीरिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की तर्क क्षमता से श्रेष्ठ होनी चाहिए। यानी जो फिजिकल एजुकेशन यानी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उनकी अपेक्षा इस तरह के सब्जेक्ट जो क्लास का सब्जेक्ट है, तर्कणा, नहीं, गणित, संस्कृत, उनकी क्या है आईक्यू लेवल उससे श्रेष्ठ होनी चाहिए। ये थॉर्नडाइक महोदय का मानना है कि जो फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं उनका बौद्धिक स्तर और संस्कृत, गणित आदि विषयों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर अधिक होना चाहिए। और इसी संदर्भ में विलियम जेम्स ने भी कुछ बात बताया है। विलियम जेम्स ने तो बहुत ही रोचक प्रयोगात्मक अध्ययन कर इस सिद्धांत के तत्वों को गलत ठहरा दिया। कैसे? इन्होंने अपना प्रयोग यह देखने के लिए किया कि कविता को सीखने में या कविता को सीखने से उनकी जो है मेमोरी या फिर स्मृति उन्नत होती है या नहीं, इसके बारे में उन्होंने बताया विलियम जेम्स ने। और यह प्रयोग उन्होंने अपने स्वयं के ऊपर ही किया। क्या किया? यह प्रयोग उन्होंने स्वयं के ऊपर किया। पैराडाइज द लास्ट की कविता उन्होंने लर्न किया, याद किया और उसको बार बार रिवीजन किया कि किस तरह से इसको हम कुछ दिनों तक याद कर सकते हैं। फिर पुनः मनःशक्ति के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा उसका फिर मेमोरी में ला सकते हैं। तो ये रहा मानसिक अनुशासन और औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। हमें विश्वास है कि आप लोग को ये जो भी सिद्धांत व्यवहारवाद के अध्याय में चल रहा है आप समझ रहे हैं, बखूबी उसको आप रिवीजन भी कर रहे हैं। तो बच्चों, आज की क्लास बस यहीं तक। हम नेक्स्ट में और इसके बारे में जो इसकी विधि है उसकी हम चर्चा करेंगे, प्रविधीय विधि के बारे में। ठीक, धन्यवाद।